हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। जीएसटी प्लस जर्नल एंट्रीज, वीडियो नंबर हमारा 10। इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखना है, उस क्वेश्चन से पहले हम एक सिचुएशन को हैंडल करना सीख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन समझना आपका और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल इसको थोड़ा सा समझना भी जरूरी है। पीछे वाली वीडियो में हमने क्या देखा था? जब भी हम स्टेट के अंदर विद इन स्टेट परचेज या सेल करते हैं तो क्या यूज करते हैं? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। मान लीजिए जीएसटी के रेट 12% है, तो क्या होगा? 6% सीजीएसटी, 6% क्या हो जाएगी? एसजीएसटी। मतलब 12% दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि हम स्टेट के अंदर ही बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और मान लीजिए अब हम आउट ऑफ स्टेट परचेज या सेल करते हैं, तो क्या वर्ड यूज करते हैं? आईजीएसटी। मतलब अगर जीएसटी की रेट अगर 12% है, तो मतलब आईजीएसटी सीधा आपका अप्लाई हो जाता है 12%। पर मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी मिलेंगी आपको जो आउट ऑफ स्टेट हुई, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई जो विद इन स्टेट हुई। तो डेफिनेटली जो ट्रांजैक्शन आपकी आउट ऑफ स्टेट होने वाली है, आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? आईजीएसटी। और जो ट्रांजैक्शन आप विद इन स्टेट करोगे, राज्य के अंदर वाली करोगे, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मान लीजिए ये तीन सिचुएशन हमारे सामने क्वेश्चन के सोल्व होने के बाद आ चुकी है। हमने आईजीएसटी कलेक्ट किया। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आउटपुट का मतलब क्या होता है, कि हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। इनपुट का मतलब होता है कि जो मैंने जीएसटी पे किया हुआ है। सिंपल सी बात। मान लीजिए आउट ऑफ स्टेट सेल करने की वजह से मैंने 12,000 रुपए आईजीएसटी कलेक्ट किया, और आउट ऑफ स्टेट सेल करने की वजह से, परचेज करने की वजह से सॉरी, मैंने 18,000 रुपए पे किया हुआ है। 18,000 मैंने आईजीएसटी पे किया हुआ है, और 12,000 रुपए मैंने क्या किया हुआ है? कस्टमर से इकट्ठा किया हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन में ध्यान से देखो, मैंने 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं। कितने पे किए हुए हैं मैंने? 6,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं मैंने पहले से ही, क्योंकि मैंने पे तो किए हैं 18,000, कस्टमर से कितने वसूले हैं? 12,000, तो मैंने 6,000 एक्स्ट्रा पे किए हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं? आईजीएसटी को हम सबसे पहले सीजीएसटी में से सेटल करने की एफर्ट करते हैं। अगर सीजीएसटी में से भी वो सेटल नहीं होता, तो हम कहां से सेटल करेंगे? उसको एसजीएसटी से करेंगे। सीजीएसटी में देखो, मैंने 10,800 रुपए इकट्ठे किए हुए हैं। सीजीएसटी में मैंने 10,800 रुपए इकट्ठे किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपने पीछे आईएसडी फालतू पे किया हुआ है ना, पहले उसको आप यहां में से माइनस कर लो। कौन से 10,800 में से? इस 10,800 को मैंने यहां लिखा। 6,000 जो आपने पहले से फालतू पे किया हुआ है, इसमें से माइनस कर दो। कितने हो गए? वो बाकी रह गए 1,800। अब आप इस सीजीएसटी वाले 1,800 को अब माइनस कर दो, बाकी का रह जाएगा 3,000 रुपए। ये आपको गवर्नमेंट को क्या करना है? अब पे करना है। क्या पे करना है? 3,000 आपने गवर्नमेंट को पे करना है। क्यों करना है? ध्यान से देखो, आपने सीजीएसटी के नाम पे कितना पैसा इकट्ठा किया हुआ था? 10,800 किया हुआ था, पे तो करना पड़ेगा। पर आप क्या करो, इस 10,800 में से पहले अपने 6,000 रुपए वसूल कर लो। वसूल कर लिए, बाकी आपने गवर्नमेंट को अभी कितने देने हैं? 4,800 रुपए देने हैं। पर 4,800 रुपए में से आप 1,800 रुपए तो पहले ही पे कर चुके हो। कितने पे कर चुके हो? 1,800 रुपए पे कर चुके हो। तो गवर्नमेंट को बाकी का आपने सीजीएसटी कितना पे करना है? 1,800 की जगह सॉरी अभी 3,000 आपने पे करना है। इसी तरह से एसजीएसटी आपने इकट्ठा कितना किया हुआ है? 10,800 इकट्ठा किया हुआ है। गवर्नमेंट को आपने पहले से कितना पे किया हुआ है? 1,800। तो बाकी के रह गए 9,000 रुपए। 9,000 आप अब पे कर देना। तो ये वाला जो मॉड्यूल है, ये हमको अभी क्वेश्चन में सीखना है। मतलब क्या? आईजीएसटी सेटल डाउन नहीं होता है, तो सबसे पहले सेटल डाउन कहां से करना है? सीजीएसटी में से। वहां से भी नहीं होता है, तो हमको कहां से करना है? एसजीएसटी में से उसको सेटल डाउन करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमको ये प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, और जर्नल एंट्री के अंदर हमको कन्वर्ट कैसे करना है। तो सिंपल सी बात, पहले हम ट्रांजैक्शन को एक बारी देख लेते हैं। यहां तक की ट्रांजैक्शन हमको एक बारी देखनी है, उसके बाद हम जीएसटी को सेटल डाउन करना सीखेंगे। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट हम बैलेंस पे करना सीखेंगे। तो मैंने यहां पर ट्रांजैक्शंस को ही सीधी जर्नल एंट्री कर दी है। तो सिंपल सी बात, पहली जर्नल एंट्री, मान लीजिए
ये ट्रांजैक्शन मैंने विद इन स्टेट नहीं की, आउट ऑफ स्टेट की है। और जब हम आउट ऑफ स्टेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या वर्ड यूज करना है हमने, IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मान लो हमारे पास जीएसटी की रेट 12% है, तो हमको क्या वर्ड यूज करना है, IGST। सिंपल सी बात, मान लो मैंने 1.5 लाख की परचेज की, तो 1.5 लाख की परचेज के ऊपर 12% क्या लगेगा, इनपुट IGST अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा 18,000 रुपए। ये 18,000 कहां से आए, जब मैंने परचेज की है 1,50,000 रुपए की, तो परचेजर क्या करेगा, हमको जीएसटी लगाकर देने वाला है। ये ट्रांजैक्शन हमारी स्टेट से बाहर की है, हमारे राज्य से बाहर की है। मैं किसी स्टेट के बाहर से कुछ खरीद के लाया हूं, तो मैंने क्या एंट्री करनी है, परचेज के अंदर 1.5 लाख रुपए। और जब मैंने मान लो सामने वाले परचेजर को, जिससे मान लो मैंने खरीदा है, उसको मान लो मैं जीएसटी पे करूंगा, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक अकाउंट। मान लो मैंने 1,68,000 उसको पेमेंट कर दी। IGST मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कब यूज करना है, जब हम आउट ऑफ स्टेट परचेज करेंगे या आउट ऑफ स्टेट जाकर हम किसी को सेल करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मान लीजिए मैंने किसी को आउट ऑफ स्टेट सेल की है, तो क्या एंट्री करेंगे, 1 लाख रुपए की गुड्स थी, तो डेफिनेटली बात है 1 लाख के ऊपर हमारा जीएसटी कितना लगने वाला है, 12%। क्योंकि हम आउट ऑफ स्टेट कर रहे हैं तो हमको क्या लिखना है, IGST। तो डेटर का अकाउंट आप डेबिट कर दीजिए, कितने से, 1,12,000 रुपए से। क्यों, क्योंकि सेल थी आपकी 1 लाख की, और 1 लाख के ऊपर 12% आपका क्या लग गया, जीएसटी लग गया। और जब हम आउट ऑफ स्टेट सेल करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टू आउटपुट IGST अकाउंट। यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, इनपुट का मतलब मैंने IGST पे की है, कितनी पे की है, 18,000 रुपए। आउटपुट IGST का क्या मतलब है, मतलब मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट कर लिया है 12,000 रुपए का। मतलब मैंने जिसको भी सेल किया होगा ना, उससे मैंने 12,000 रुपए जीएसटी के मैंने वसूल कर लिए हैं, या लगा लो कि वसूल करने बाकी हैं, बट इट्स ओके, हमको जर्नल एंट्री में दिखाना पड़ेगा, यही मानकर कि 12,000 मैंने सामने वाले से वसूल कर लिए हैं। तो ये वो दो जर्नल एंट्री हैं जिसमें हमने आउट ऑफ स्टेट सेल की है, या आउट ऑफ स्टेट परचेज की है। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है सेल की। ये सेल हमने की है विद इन स्टेट, उसी राज्य के अंदर, जिस राज्य में हम बिजनेस कर रहे हैं उसी राज्य के अंदर मान लो मैंने किसी को सेल की है। 1,80,000 रुपए का माल था, 1,80,000 रुपए का माल मैंने किसी को सेल किया। जीएसटी की रेट कितनी है, 12%। और जब हम विद इन स्टेट बिजनेस करते हैं तो CGST हमको अलग लगाना होता है, SGST हमको अलग लगाना होता है। कितना कितना हो जाएगा, डेफिनेटली ये 12% का हाफ ये हो जाएगा। तो 1,80,000 के ऊपर अगर आप 6% लगाओगे तो आउटपुट CGST कितना हो जाएगा, 10,800। और 1,80,000 के ऊपर ही 6% हो जाएगा आपका आउटपुट SGST 10,800। तो डेफिनेटली डेटर के अकाउंट को आप कितने से डेबिट करने वाले हो, 2,16,000 रुपए, क्योंकि इसमें से 1,80,000 तो सेल की लगा लो, प्लस बाकी का जो रह गया अमाउंट वो आपका किस चीज का है, जीएसटी का है। तो ये हुई हमारी विद इन स्टेट की सेल, एक ही राज्य के अंदर मैंने सेल किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, मैंने टेलीफोन का एक एक्सपेंस पे किया। डेफिनेटली टेलीफोन का बिल तो मैं वहीं पे करता हूँ जहां पे मेरा बिजनेस चलता होगा। तो टेलीफोन के बिल के ऊपर मान लो एक्सपेंस लगा, टेलीफोन का बिल का एक्सपेंस है मान लो 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए के ऊपर आपका 6% CGST, 6% SGST आपने पे कर दिया है, बैंक से आपके 5,600 रुपए कट चुके हैं। इसी तरह से ही मैंने मान लो ऑफिस के लिए एक कंप्यूटर खरीदा 25,000 रुपए का, उसी स्टेट से जिस स्टेट से मैं परचेज और सेल कर रहा हूं, जिस स्टेट के अंदर मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसी स्टेट में मैंने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा 25,000 का। तो 25,000 के ऊपर 6% CGST, 6% SGST मुझे पे करना है। बैंक से आपके 28,000 रुपए जा चुके हैं। 28,000 रुपए में से 25,000 का तो आपका कंप्यूटर है मान लो, प्लस 1,500 रुपए का आपका सेंट्रल GST, 1,500 रुपए आपका स्टेट GST है, आपने पे कर दिया। यहां तक कि मान लो हमारी ट्रांजैक्शन एक बार कंप्लीट हो जाती है। ट्रांजैक्शन मान लीजिए
ये जो वाली जो बाद में जो ट्रांजैक्शन, ये 3 जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन को बाद में करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। यहां तक कि ट्रांजैक्शन मान लो हमारी 1 मंथ की पूरी हो चुकी है। मंथ के लास्ट में क्या होता है, मुझे गवर्नमेंट को सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी सब सेटल डाउन करके दिखाना पड़ता है। हम आईजीएसटी को सेटल डाउन कैसे करते हैं, आईजीएसटी को सेटल डाउन कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको। आईजीएसटी के ओ सबसे पहले हम सेटल करेंगे आईजीएसटी के अकाउंट से ही। मतलब मैंने आईजीएसटी जितना पे किया है उसको मैं किससे कंपैरिजन करूंगा, जितना मैंने कलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये देखो, आपने आईजीएसटी पे कितना किया था 18,000, जबकि आपने कलेक्ट कितना किया है 12,000। आपने पे तो कर दिया 18,000 और आपने इकट्ठा कितना किया कस्टमर से 12,000। तो मैंने इन जर्नल एंट्री में से वो सारी एंट्रीज अलग करके रख ली है। मान लीजिए इस एंट्रीज में से मान लो आपने आईजीएसटी पे किया है 18,000 और जबकि आपने कस्टमर से इकट्ठा किया है 12,000। यहां से देखो ध्यान से क्या नजर में आ रहा है, मतलब मेरी जेब में से 6,000 रुपए ज्यादा गए हुए हैं किस चीज के, आईजीएसटी के। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, आईजीएसटी को सबसे पहले, इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले कहां से पूरा करना है, आउटपुट आईजीएसटी से पूरा करना है। अगर वो फिर भी पूरा नहीं होता है तो कहां से पूरा करेंगे हम उसको, सीजीएसटी से पूरा करेंगे। अगर वो सीजीएसटी से भी पूरा नहीं होता है तो उसको कहां से पूरा करना है, एसजीएसटी से पूरा करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो, आईजीएसटी मैंने कितना फालतू पे किया है 6,000, तो 6,000 आप कहां से पूरा करोगे, इस सीजीएसटी से। कौन से वाला, आउटपुट से। आउटपुट सीजीएसटी में से आप 18, ये जो 6,000 आपने फालतू पे किया हुआ है ये यहां से आप पूरा कर लोगे। तो आउटपुट वाला सीजीएसटी देखते हैं कितना है आपका, आउटपुट सीजीएसटी कितना है आपके पास, 10,800 रुपए। आउटपुट सीजीएसटी कितना है आपका, 10,800 रुपए। इसमें से आपका जो आईजीएसटी ऊपर जो बचा हुआ है इनपुट वाला, कितना बचा हुआ है 6,000, वो यहां से आप पूरा कर लो। पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद यहां पे कितना बचेगा, 4,800 रुपए। 4,800 रुपए अभी भी आपके बच गए। अब देखो सीजीएसटी भी हमने पे किया हुआ है, ध्यान से देखना, सीजीएसटी से मैंने कितना रुपए इकट्ठा किया था, 10,800 रुपए, जबकि मैंने पेमेंट कितनी की हुई है, सिर्फ 1,800 रुपए। इसका मतलब कि बाकी देना बाकी था। तो हम बाकी देना बाकी पे करने से पहले क्या करेंगे, इस फालतू के अकाउंट में से हमने क्या है, पहले क्या किया है, आईजीएसटी को भी सेटल डाउन कर लिया है। मतलब 10,800 में से पहले जो 6,000 आपकी जेब में से लगा हुआ था वो आपने पहले सेटल डाउन कर दिया, बाकी रह गया 4,800 रुपए। इस 4,800 रुपए में से 1,800 रुपए आप पहले से ही इनपुट सीजीएसटी के पे कर चुके हो। कितने पे कर चुके हो, 1,800 रुपए पे कर चुके हो। बाकी का 3,000 रुपए सीजीएसटी आप गवर्नमेंट को अब पे कर देना, क्योंकि सीएसडी के बैलेंस के अंदर आपका अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। देखिए ध्यान से, पहले हमने क्या किया, क्या जनरल एंट्री करनी है, हमने ये 12,000 पहले सेटल डाउन किया है, क्योंकि 18,000 रुपए में से हम कितना सेटल डाउन कर सकते हैं, सिर्फ 12,000। 12,000 आईजीएसडी को हमने सेटल डाउन करना है, तो पहले उसकी एंट्री है आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 12,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 12,000 रुपए। 12,000 सेटल डाउन हो गए। बाकी के 6,000 मैंने सेटल डाउन कहां से किए हैं, बाकी के 6,000 मैंने सेटल डाउन किए हैं सीजीएसटी से। तो सीजीएसटी की आप एंट्री ले लीजिए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना रखा हुआ था 10,800। 10,800 में से 6,000 तो मैंने पूरे कर लिए आईजीएसटी के, फिर बाकी के पे एडजस्ट कर दिए 1,800 रुपए, जो ऑलरेडी मैंने सीजीएसटी पे किया ही हुआ था 1,800 रुपए। बाकी का बैलेंस 3,000 रह गया, वो आपने गवर्नमेंट को अब पे करना है। दैट इज द, कहां पे आ जाएगा, वो बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। रियलिटी में क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही होता है। जितना मान लो मैंने कलेक्ट कर लिया, मान लो 20,000 कस्टमर से मैंने कलेक्ट कर लिया 20,000 और पे किया हुआ है मान लो 10,000, तो मैं क्या करूंगा, बाकी का डिफरेंस जो 10,000 है वो मेरे को गवर्नमेंट को पे करना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर यही हुआ है। सीजीएसटी कितना इकट्ठा किया हुआ था आपने, 10,000 आपने इकट्ठा किया हुआ था, 10,800 रुपए आपने इकट्ठा किया हुआ था। 6,000 तो आपने आईजीएसटी की वजह से आपको सेटल करने पड़े।
1800 रुपए आप ऑलरेडी जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर चुके हो, बाकी का 3000 रुपए आप गवर्नमेंट को अब पे कर दीजिए। इसी तरह से ही हमको क्या देखना है, इसी तरह से हमको ये देखना है, अभी एसजीएसटी देखिए, एसजीएसटी के अंदर हमने कितना इकट्ठा किया हुआ है, 10,800 रुपए इकट्ठा किया हुआ है, गवर्नमेंट को पे कितना कर दिया अब तक, 1800 रुपए। तो बाकी का जो डिफरेंस है वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्या एंट्री क्या होगी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800, इनपुट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 1800 आप पहले से पे कर चुके हो, बाकी क्या रह गया 9,000 रुपए, वो बैंक अकाउंट में से आपके चले जाएंगे, गवर्नमेंट को आपको पे करने ही होंगे। मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, यहां पे भी ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आईजीएसटी आपने कलेक्ट किया है 20,000, आपने पेमेंट कर दी मान लो आईजीएसटी की मान लो 30,000। सिंपल सी बात है, देखो आईजीएसटी का पेमेंट आपने ज्यादा कर दिया, जबकि पैसा कितना इकट्ठा किया था, कम किया था, तो आपने फालतू जो 10,000 पे किया हुआ है डेफिनेटली आप अपनी जेब से नहीं भरने वाले हो। तो इस 10,000 को सबसे पहले कहां से एडजस्ट करो, सीजीएसटी में से, अगर वहां से भी पूरा ना हो तो कहां से पूरा करेंगे, एसजीएसटी में से। बस वही टेक्निक हमने यहां पे फॉलो की है। 18,000 था आपका, आपने पेमेंट की थी 18,000 की, कलेक्ट कितना किया था 12,000, फालतू कितना आ रहा था आपका 6,000, आपने एक्स्ट्रा पे किया, तो 6,000 आपके सीजीएसटी के नाम पे आपके पास 10,800 रुपए आपके पास पड़े ही हुए थे, 10,800 सीजीएसटी के आपने इकट्ठे किए हुए थे। इस 10,800 में से अब 6,000 रुपए पहले आईजीएसटी वाले पूरे कर लो, बाकी रह गया तो उसमें से सबसे पहले तो ये माइनस कर दो, फिर बाकी का क्या माइनस करना है इसमें से, 10,800 में से जो आपने सीजीएसटी 1,800 रुपए पे किया हुआ था वो पे कर दो, फिर बाकी की पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर दो। फॉर एग्जाम्पल 10,800 रुपए आपने सीजीएसटी के इकट्ठे किए हुए थे, 6,000 रुपए आईजीएसटी के माइनस कर दो, है ना, कितने रह गए 4,800 रुपए, पर आपने सीजीएसटी के भी अब तक कितने पे किए हुए थे, सिर्फ 1,800 रुपए। इसका मतलब है कि 3,000 रुपए बकाया राशि आपको अभी भी गवर्नमेंट को पे करनी होगी। इसी तरह से एसजीएसटी के आपने इकट्ठे के कितने कितने किए हुए थे, 10,800 रुपए, आपने पहले अब तक पेमेंट कितनी की है एसजीएसटी की, सिर्फ 1,800 रुपए, तो 9,000 रुपए पेमेंट करने की एंट्री हमने यहां कर दी। तो हमको रियलिटी में यही करना होता है, आईजीएसटी को कंपैरिजन करो, कितना कलेक्ट किया कितना पे किया, अगर पे कम किया हुआ है ज्यादा किया हुआ है तो हमको कंपैरिजन करा के उसको पहले आईजीएसटी से देखो, पे वहां से कंपैरिजन होके होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर सीजीएसटी से करो, वहां से भी पूरा नहीं होता तो कहां से करो, एसजीएसटी से करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक इलस्ट्रेशन और देखेंगे, तो आपको वहां पर भी थोड़ी सी और क्लैरिटी होने वाली है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।